नमस्कार दोस्तों। आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो संघर्ष, बेइंतहा साहस और एक बहुत ही गहरे बदलाव की कहानी बयां करते हैं। जरा उस दौर की कल्पना करके देखिए जब हवा में ही एक अजीब सा तनाव था, हर तरफ बेचैनी थी और सच कहें तो एक पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य दांव पर लगा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1857 की। आज हम सीधे उन ऐतिहासिक घटनाओं, उन चेहरों और उन असली कारणों की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने भारतीय इतिहास की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं इस आवाज से। अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम स्वतंत्रता चाहते हैं। अब देखिए, ये केवल कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि ये एक पूरे राष्ट्र की बेहद उग्र और सामूहिक पुकार थी। ये वो वक्त था जब आम जनता और सैनिकों की हताशा बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। और सच बताऊं, ये कोई एक रात में रुकी मांग नहीं थी, बल्कि ये एक लंबे समय से सुलग रही आग का नतीजा था। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर ये नौबत आई ही कैसे? वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने लोगों को इस कदर एकजुट होने पर मजबूर कर दिया? तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्रांति की पृष्ठभूमि और उस लगातार बढ़ते हुए आक्रोश की। देखिए, किसी भी बड़े ऐतिहासिक विद्रोह को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी जड़ों तक जाना होता है। 1857 का वो साल यूं ही अचानक इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो गया था। उस समय तक भारत में ब्रिटिश शासन के अत्याचार लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। उनकी दमनकारी नीतियों ने समाज के लगभग हर वर्ग को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था। चाहे वो आम नागरिक हों या फिर ब्रिटिश सेना में काम करने वाले हमारे भारतीय सैनिक, हर किसी के मन में असंतोष बहुत गहराई तक फैल चुका था। मतलब स्थिति बिल्कुल एक बारूद के ढेर जैसी हो गई थी। अब आप ही सोचिए, जब किसी समाज के अधिकारों को लगातार कुचला जाए और उसे उसकी सहन शक्ति की बिल्कुल अंतिम सीमा तक धकेल दिया जाए तो क्या होता है? जाहिर है, विस्फोट तो होगा ही, बस एक चिंगारी की जरूरत होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। बात करते हैं मंगल पांडे के विद्रोह की, यानी उस घटना की जिसने इस बारूद में आग लगा दी। अब इस पॉइंट पे जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि यह टकराव सिर्फ एक सैन्य आदेश तक सीमित नहीं था। यहां एक बहुत ही गहरा वैचारिक और धार्मिक टकराव सामने आता है। एक तरफ आपके पास ब्रिटिश अधिकारी का कड़ा सैन्य ऑर्डर है जो हर हाल में नई राइफल के कारतूसों के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है, और दूसरी तरफ सैनिकों की बेहद गहरी धार्मिक आपत्ति है। सैनिकों का मानना था कि इन नए कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। तो आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक मिलिट्री का मुद्दा नहीं रह गया था, ये सीधे तौर पर उनकी आस्था और उनके धर्म से जुड़ा मामला था, जिसने बरसों से जमे उनके धैर्य के बांध को आखिरकार तोड़ ही दिया। और बस यहीं से जन्म होता है एक ऐतिहासिक विद्रोह का। मंगल पांडे के इन शब्दों की गूंज को आज भी महसूस किया जा सकता है। हम अपने धर्म और सम्मान का अपमान नहीं सहेंगे। ये सिर्फ किसी एक सैनिक का इनकार नहीं था, ये गुलामी की बेड़ियों के खिलाफ दी गई एक बहुत ही खुली और सीधी चुनौती थी। इतिहास के पन्नों में वो तारीख थी 29 मार्च 1857, जब मंगल पांडे ने आधिकारिक तौर पर इस क्रांति का बिगुल बजा दिया। उनकी इस एक आवाज ने पूरे देश में सोई हुई उस क्रांति की भावना को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। फिर क्या था? जो चिंगारे बैरकपुर में भड़की थी, वो देखते ही देखते एक भयानक जंगल की आग में बदल गई। ये विद्रोह बहुत तेजी से भारत के प्रमुख केंद्रों में फैलने लगा। मेरठ से शुरू होकर ये कानपुर, झांसी और फिर सीधे सत्ता के केंद्र यानी दिल्ली तक जा पहुंचा। इन सभी जगहों पर जनता अब एक ही स्वर में ब्रिटिश हुकूमत से कह रही थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये अब सिर्फ छावनियों का विद्रोह नहीं था, बल्कि ये एक प्रचंड जन आंदोलन बन चुका था। अब जाहिर है, जब कोई आंदोलन इतना विशाल हो जाए तो उसे दिशा देने के लिए मजबूत चेहरों की जरूरत होती है। तो आइए देखते हैं क्रांति की उन प्रमुख आवाजों को, यानी रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को। और ये स्लाइड इस बात को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाती है कि उस वक्त नेतृत्व का जज्बा क्या था। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, रानी लक्ष्मीबाई का यह संकल्प बिल्कुल अड़िग था। ये शब्द आज भी हमारे लिए वीरता के प्रतीक हैं। उनका यह दृढ़ निश्चय केवल अपनी रियासत को बचाने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ने का वादा था। उनके इस अटूट साहस को देखकर सैनिकों ने भी पूरी जान लगा दी। ये ऐतिहासिक नेतृत्व और साहस का एक ऐसा उदाहरण है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। झांसी से आगे बढ़कर जब हम दिल्ली की ओर देखते हैं तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का ये आह्वान सुनाई देता है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था
कि आज पूरा भारत एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा है। उनका ये बयान इस बात पर मोहर लगाता है कि 1857 का ये संघर्ष किसी एक खास क्षेत्र, धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं था। ये पूरे उपमहाद्वीप को एकजुट करने वाला एक विशाल सामूहिक प्रयास था, जहां हर कोई आज़ादी के इस साझा संघर्ष का अहम हिस्सा बन रहा था। तो अब इन सभी बड़ी घटनाओं, इतने विशाल जनविद्रोह और इन महान नेताओं की कहानियों को देखने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या 1857 की ये क्रांति वाकई सफल रही थी? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हम सिर्फ हां या ना में नहीं दे सकते, क्योंकि इतिहास हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। इसकी परतें काफी गहरी होती हैं। चलिए, इसे समझने के लिए हम 1857 के परिणामों और उसकी ऐतिहासिक विरासत पर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि भले ही 1857 की ये क्रांति सैन्य रूप से अपने तात्कालिक लक्ष्य में सफल नहीं हो सकी, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने संसाधनों के दम पर अंततः इस विद्रोह को दबा ही दिया, लेकिन अगर हम इसके वैचारिक प्रभाव को देखें तो इसने एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल की थी। इस क्रांति ने भारत की आज़ादी की एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिसे फिर कभी हिलाया नहीं जा सका। इसने पहले बार पूरे जनमानस में ये गहरा विश्वास जगाया कि ब्रिटिश शासन अजेय नहीं है, उन्हें चुनौती दी जा सकती है। इसी संघर्ष ने देश भर में देशभक्ति की भावना को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। और यही कारण है कि उस महासंग्राम की गूंज आज भी हमें इन नारों में सुनाई देती है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये किसी विद्रोह का अंत बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये तो उस लंबे स्वतंत्रता संग्राम की बस एक शुरुआत थी। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या एक तथाकथित विफल विद्रोह भी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी चिंगारी बन सकता है जो अंततः पूरे के पूरे साम्राज्य को भस्म कर दे और एक स्वतंत्र राष्ट्र को जन्म दे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और हाँ, इतिहास से सवाल जरूर पूछते रहिए।